आप सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्ते। तो फ्रेंड्स, आज जो है हम अपने एसबीआई क्लर्क का जो सेशन है वो चालू करने जा रहे हैं और बहुत बड़ी ये जो वैकेंसी है ये सभी बैंक स्टूडेंट्स के लिए जो है वो निकली हुई है, जिसके अंदर इतनी सारी बैंक अपॉर्चुनिटीज आपको मिली हुई है जो कि आप ग्रैब कर सकते हैं। पहली बार एसबीआई की जो है इतनी वैकेंसीज, पहली बार तो नहीं कहूंगी, बहुत टाइम बाद हमारी जो है इतनी वैकेंसीज के साथ आप सामना हुआ है। लगभग अगर मैं लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग इसे देखूं तो 3 टाइम्स ये जो वैकेंसी है ये निकली है। तो जितने भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो प्रॉपरली बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर कर रहे थे रेगुलरली, उनके लिए ये बम्पर ऑफर है। अब दोस्तों, ये जो एसबीआई क्लर्क का पेपर है इस का सेशन हम लोगों ने शुरू किया है और इंग्लिश का जो सेशन है वो मैं आप लोगों का स्टार्ट कर रही हूं। 2 पार्ट में सेशन को जो है वो मर्ज करा गया है, जिसमें पहला पार्ट ऐसा होगा जिसमें मैं आपको क्लोज टेस्ट और जो कॉम्प्रिहेंशन वाला हमारा हिस्सा है, मैक्सिमम स्कोरिंग वाला ये हिस्सा, और अगर रीअरेंजमेंट है तो बिल्कुल वही, ये जो तीनों पोर्शन है ये मैं आपको दूंगी करने के लिए। और बाद में आपको ये जो सेशन है, ये जो क्लास है ये लेनी है ताकि आप जो अपने आंसर्स हैं वो भी जज कर सके, प्लस आप ये देख सके कि इसको अटेम्प्ट करने का क्या तरीका बेहतरीन हो सकता है। अब फ्रेंड्स, ये जो तरीके होते हैं ना कॉम्प्रिहेंशन करने के या क्लोज टेस्ट या रीअरेंजमेंट करने के, ये पर स्टूडेंट टू स्टूडेंट जो है वो डिफर करते हैं। किसी को कोई सा मेथड अच्छा लगता है, किसी को कोई सा मेथड अच्छा लगता है। मैं कोशिश करूंगी कि हर क्लास में इसका आपको एक नया मेथड जो है वो बताती जाऊं ताकि आपको जो मेथड समझ में आए आप उस मेथड को जो है वो अप्लाई कर सके। तो जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे उससे पहले आप इस कॉम्प्रिहेंशन को कर चुके होंगे एंड इसके लिए रीडिंग स्किल्स जो है आपकी इंग्लिश की वो काफी बेहतरीन होनी चाहिए, ये आप जानते भी हैं। कुछ ही मिनट्स में आपको ये कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना भी है, समझना भी है, प्लस इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो अटेम्प्ट भी करने हैं। मैक्सिमम मार्क्स इस कॉम्प्रिहेंशन के होते हैं इंग्लिश के किसी भी पेपर में। ये मिनिमम 7 to 8 से लेकर मैक्सिमम 10 to 15 तक जो है वो भी ये पहुंच जाता है आंकड़ा। तो 30 में से अगर मैं 10 to 15 मार्क्स या 10 मार्क्स भी कॉम्प्रिहेंशन से गैदर कर रही हूं तो ये मेरे लिए एक बहुत गुड स्कोर की तरफ जो है वो आंकड़ा लेकर के जाता है। नाउ फ्रेंड्स, जब हम एसबीआई क्लर्क के प्री पेपर की बात करते हैं तो इसके अंदर जो इंग्लिश का सेक्शन हमें दिया जाता है, क्वाइट इजी ये सेक्शन होता है, बहुत टफ ये नहीं होता है। हाँ, वो जैसा मैंने आपको भी 2 मिनट पहले भी कहा है कि आपकी जो रीडिंग स्किल्स है वो काफी बेहतरीन होनी चाहिए। उसके अलावा तो आपको इसमें कुछ चाहिए नहीं, ग्रामेटिकल थोड़ी सी नॉलेज चाहिए और क्वेश्चंस को अप्लाई करने के लिए एक मोटिवेशन और एक पॉजिटिव एप्टीट्यूड चाहिए। तो चलिए आज हम अपना जो कॉम्प्रिहेंशन है, ये कॉम्प्रिहेंशन जो मैंने लिए हैं या ये जो पेपर सॉल्विंग में अब आपको एसबीआई क्लर्क की कराने जा रही हूं, ये एसबीआई के आज जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं, या मैं ये कहूं ये एग्जैक्टली वही पैटर्न है जो अभी आपको एसबीआई क्लर्क में मिलने वाला है ना। कई बार ऐसा होता है कि हम प्रिपरेशन तो बहुत अच्छे से कर लेते हैं लेकिन एक जगह जो हमारी लैकिंग बिहाइंड होती है वो आता है हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर, हाउ टू अप्रोच द पेपर एंड व्हाट इज द पेपर। इन तीनों सवालों के जवाब अगर आपको पता है तो डेफिनेटली ये जो पेपर है ये आपका डैम श्योर निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो कॉम्प्रिहेंशन है डेफिनेटली आपने पढ़ ही लिया होगा और ये जो कॉम्प्रिहेंशन है वो किससे रिलेटेड है, स्टोरी बेस्ड बिल्कुल भी नहीं है। ये कॉम्प्रिहेंशन रिलेटेड है एक कंट्री के ऊपर और उस कंट्री के लिए भी इसने मुझे ये बताया है कि वहां जितने भी ऐसे लोग रहते हैं जिनके पास ज्यादा पैसा नहीं है, जो पॉवर्टी लाइन के अंदर गिरते हैं या मैं कहूं पुअर पीपल हैं, वो लोग बैंकिंग से रिलेटेड कैसी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। आज भी इतना ज्यादा बैंकिंग सेक्टर आने के बावजूद भी कई लोग ऐसे हैं जो बैंक सेक्टर से दूर रहते हैं, अकाउंट तो खुला लेते हैं लेकिन एटीएम कार्ड नहीं इशू कराते, चेकबुक इशू नहीं कराते, ऑनलाइन बैंकिंग नहीं कर पाते, बैंकिंग ले तो ली है लेकिन उसे अप्रोच नहीं कर पाते, उसे हैंडल नहीं कर पाते। बहुत सारे रीजंस हैं उनके अपने अपने। कुछ तो ये भी सोचते हैं कि जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड चलता आ रहा है वो बेस्ट था, इन सब झंझटों से दूर था, उनको ऐसा लगता है। लेकिन फ्रेंड्स, आपने भी देखा होगा कि बहुत आज भी कई विलेज वाले जो सेक्टर्स होते हैं वहां पर लोग
पैसे उधार ले लेते हैं, काफी सारा इंटरेस्ट वो उस पर पे करते हैं जमींदारों को, फिर भी वो उनसे ही पैसे लेना प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां गए, उनसे मांगा और उन्होंने पैसे दे दिए। आपको फॉर्मेलिटीज कुछ पूरी नहीं करनी पड़ रही है और इस चीज को बहुत ज्यादा आसान मानते हुए इतना ब्याज भी देने को रेडी हो जाते हैं। जबकि एज कंपेयर टू अगर हम हमारे बैंकिंग सेक्टर को देखें या बैंक को देखें तो हम ये बात जानते हैं कि मुझे नो डाउट 2, 4, 5 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे, लेकिन वो काम मेरा इतना स्मूथ हो जाएगा। तो इस पूरे कॉम्प्रीहेंशन में यही जगह चल रही है कि क्यों पुअर पीपल इन सब चीजों से यानी कि मॉडर्न फैसिलिटीज से दूर हो रहे हैं और उनके अपने अपने रीजंस क्या है, क्यों वो इतना पैसा बैंक में डालना पसंद नहीं करते हैं, बैंक से लोन लेना पसंद नहीं करते हैं, या मैं ये कहूं ये जो आजकल स्मार्टफोन्स चल रहे हैं इनको वो यूज करना पसंद नहीं करते या नहीं कर पा रहे अपने अपने कारणों की वजह से। वो सब कारण इस कॉम्प्रीहेंशन में दिए हुए हैं। अब जो कॉम्प्रीहेंशन अटेम्प्ट करने का तरीका होता है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स देखो, पहला तरीका कॉम्प्रीहेंशन का ये है कि आप 3 से 4 मिनट इस कॉम्प्रीहेंशन को ढंग से पढ़ ले। पढ़ने से क्या होगा कि आपको 3-4 बातें क्लियर हो जाएगी। पहली बात, इस कॉम्प्रीहेंशन में मैं बात किस चीज की कर रही हूं। दूसरी बात, ये जो कॉम्प्रीहेंशन है ये इंट्रोडक्शन से पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, मतलब इज द कॉम्प्रीहेंशन इज टॉकिंग अबाउट एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड इंट्रोडक्शन ऑफ समथिंग, या फिर कई बार मुझे ये पता चल जाता है ये कॉम्प्रीहेंशन क्या बोलना चाह रहा है। अगर फ्रेंड्स आप कॉम्प्रीहेंशन पहले पढ़ रहे हैं और उसके बाद क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप एक काम इतना कर सकते हैं, आप इस कॉम्प्रीहेंशन के 1 लाइन में शॉर्ट नोट्स जो है वो बना सकते हैं। अब यहां पर शॉर्ट नोट से मेरा क्या मतलब है? मेरा शॉर्ट नोट से ये मतलब है, सपोज कि मैंने यहां पैराग्राफ 1, जैसे अगर मैं इस कॉम्प्रीहेंशन के बारे में बात करूं तो मेरा इस लाइव से एक पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है जो कि लगभग 2 लार्ज पर एंड हो रहा है। मान लीजिए मैंने ये पैराग्राफ पढ़ लिया है और मुझे पता चल गया कि पैराग्राफ किस चीज के बारे में बात कर रहा है, तो आपको जो पेपर, रफ पेपर दिया हुआ है वहां आपको इस तरीके से लिख लेना है कि जो पैराग्राफ 1 है वो इस टॉपिक के बारे में बात कर रहा है। सपोज अगर वो पैराग्राफ यहां पर इस बारे में बात, जैसे अगर मैं इस पैसेज की बात करूं तो इस पैसेज में जो पैराग्राफ है वो ये बात कर रहा है कि जो अमेरिका में गरीब लोग हैं वो जो है बैंकिंग में अकाउंट नहीं खुलाते हैं, बैंक से दूर रहते हैं, अपना मिनिमम बैलेंस जो है वो नहीं रख पाते हैं, या मैं कहूं ट्रेडिशनल मेथड्स पर ज्यादा रहते हैं। तो यहां आप पैराग्राफ 1 में लिख सकते हैं मेथड्स कि जो वो बैंकिंग सेक्टर को यूज करने के लिए ले रहे हैं, या फिर वो बैंक सेक्टर क्यों चूज नहीं कर रहे हैं और अपने पुराने तरीकों पर क्यों है ना। तो यहां आप ड्रॉबैक्स ऑफ बैंकिंग भी लिख सकते हैं या फिर आप मेथड्स ऑफ ट्रेडिशनल्स भी लिख सकते हैं। ऐसे करके आपने एक पैराग्राफ 1 बना लिया। सिमिलरली पैराग्राफ 2 में किसके बारे में बात हो रही है, 3 में, 4 में, 5 में, या आपने 1 लाइन में लिख लिए। आप या तो ऐसा कर सकते हैं, इससे पता है क्या होगा, इससे ये होगा कि जब आपने क्वेश्चंस पढ़ना शुरू किया तो आपने ये देखा कि क्वेश्चन 1 में सपोज करिए कि मेथड्स के बारे में बात हो रही है या वो मेथड्स के बारे में पूछ रहा है, तो या तो आपको याद आ जाएगा किसने ये बात की थी, डायरेक्ट आंसर हिट करना। याद नहीं आ रहा है तो एटलीस्ट आपको पूरा कॉम्प्रीहेंशन नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपको सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ ही पढ़ना पड़ेगा। ये एक तरीका है कॉम्प्रीहेंशन को करने का। मैंने आपको फिर बोला है, मैं आपको हर एक तरीका एक ही क्लास में बताऊंगी, सारे तरीके क्लास में नहीं बताऊंगी, थोड़े से हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो पहला तरीका मैंने क्या बताया है, जस्ट गिव कैजुअल रीडिंग टू द पैसेज या टू द कॉम्प्रीहेंशन, जस्ट गिव इट 2 to 3 मिनट्स। इससे ज्यादा समय हमें नहीं देना है क्योंकि मोस्टली हम 5 मिनट से कॉम्प्रीहेंशन को देते हैं, जिसमें से 3 मिनट हमारी रीडिंग के होते हैं और 2 मिनट्स क्वेश्चन अटेम्प्ट सेक्शन होता है। तो जो 3 मिनट्स में हम पढ़ रहे हैं उसमें हमें पढ़ना भी है, थोड़ा सा समझना भी है, और उसके शॉर्ट नोट जो है वो हमारे पेपर में लिख लेने हैं। दैट शॉर्ट नोट शुड बी ऑफ 1 line, few words, जिसमें आपको सिर्फ इतना लिखना है कि पैराग्राफ 1 इज टॉकिंग अबाउट which points? Am I clear to you? Okay, तो इस पैसेज को क्योंकि आप सबने पढ़ ही लिया होगा तो अब बात करते हैं, ये मैंने आज आपको एक पैसेज अटेम्प्ट करने का तरीका बताया है। दूसरी बात फ्रेंड्स, इन पैसेजेस में आप सबसे पहले कौन से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें ये भी मुझे चेक करना है। देखिए इनमें 2 पार्ट्स में हमारे क्वेश्चन डिवाइडेड होते हैं। एक पार्ट वो होता है जिसमें हमसे क्वेश्चन प्लस उसका आंसर जो कि इस कॉम्प्रीहेंशन में मुझे मिलने वाला है ये दिया हुआ होता है, और एक सेक्शन मेरा एंटोनिम सिनोनिम का होता है जिसमें मुझसे ऑपोजिट या फिर लाइकली वर्ड, सिमिलर वर्ड जो है वो पूछे हुए होते हैं। अब आपको सबसे पहले यही वाला पोर्शन अटेम्प्ट करना है, यानी वोकैबुलरी सेक्शन जो है वो आप पहले करके फ्री हो जाइए ताकि एटलीस्ट आपको पता चल जाए कि हाँ यार इतने मार्क्स तो मैंने यहीं से ले लिए हैं। फिर आप जाकर के अपना सेकंड सेक्शन जो है क्वेश्चंस वाला
उससे अटेम्प्ट करेंगे। चलिए, तो आपके इस कॉम्प्रिहेंशन में जो क्वेश्चंस गिवन थे, जरा उन क्वेश्चंस पर आते हैं और अपना पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एज मेंशन्ड इन द पैसेज, कई पुअर अमेरिकन जो है, मेनी पुअर अमेरिकन आर रिलक्टेंट टू ओपन अ बैंक अकाउंट। वो झिझकते हैं, रिलक्टेंट यानी अनिच्छुक रहते हैं एक ओपन बैंक अकाउंट खोलने के लिए। क्यों? उसके रीजंस आपको बताने हैं। अब सबसे पहली बात, मैंने क्या कहा, अगर ये क्वेश्चन आपने पढ़ा है, क्योंकि आज मैं आपको वो मेथड बता रही हूं जो मैंने आपको सिखाया है, क्वेश्चन अटेम्प्ट भी हम वैसे ही करने वाले हैं ना। तो मान लीजिए आपने ये क्वेश्चन पढ़ा, क्योंकि आप पैसेज पहले पढ़कर आए हैं तो आपको पता है, आपने शॉर्ट नोट्स में लिख रखा है कि आपने मेथड्स के बारे में, देखो मेथड्स के बारे में दिख रहा है आपको, ये आपसे पूछ रहा है कि क्यों वो बैंक में अकाउंट खुलाना पसंद नहीं करते हैं। तो जैसे मैंने मेरा पहला ऑप्शन देखा कि दे प्रेफर ट्रेडिशनल मेथड्स, तो मुझे लगा मेथड वाले सेक्शन पर जाना पड़ेगा। और ये मेथड वाला सेक्शन कौन सा था? पैराग्राफ नंबर 1। जैसे ही मैंने पैराग्राफ नंबर 1 पढ़ा तो मुझे पता चला कि किन किन कारणों की वजह से ये नहीं खुलाना चाह रहे हैं। तो इन कारणों में साफ जाहिर है, साफ वो लाइंस एग्जैक्टली नहीं लिखी है, वो लाइंस कह यही रही हैं कि भैया वो ट्रेडिशनल मेथड्स को प्रेफर करते हैं, क्योंकि अपने हैंडलिंग जो फाइनेंसेस के होते हैं, पैसों की हैंडलिंग जो है वो उनसे बैंकिंग सेक्टर में नहीं होती है, वो आज भी लिख कर करना ही पसंद करते हैं। सेकेंड ऑप्शन, दे आर अनविलिंग टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। नहीं फ्रेंड्स, ये तो हो ही नहीं सकता। अगर आधार कार्ड आपका है ना, तो आधार कार्ड उनका भी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर आपको ये लगता है कि उनके डॉक्यूमेंट्स में कमी है, तो वो तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स तो लगभग सब वही पैन कार्ड, वही आधार कार्ड सब ही बनवा करके रखते हैं। तो ये पॉइंट तो था नहीं उसके अंदर। हाँ, ये पॉइंट भी जरूर था कि उनको डिफिकल्टी होती है बैंक्स की जो रिक्वायरमेंट्स है ना उन्हें प्रोवाइड करने में। अब यहां इससे इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि मान लीजिए अगर बैंक ने साइन मांगा, या मान लीजिए बैंक ने कहा ये इस वक्त लेकर आओ, वो चीजें प्रोवाइड करने में उन्हें प्रॉब्लम होती है, जिस कारण वो बैंकिंग सेक्टर से दूर रहते हैं। तो माय राइट आंसर इज बोथ ऑप्शन नंबर ए एंड सी। तो मुझे समझ में आया कि यार हाँ, यहां पर मैं इस तरीके से इस क्वेश्चन को जो है वो अप्रोच कर सकती हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं गई, बहुत इजी ये क्वेश्चन था, रिलेटेड टू सेम मीनिंग था। हालांकि मेरे सीक्वेंस के हिसाब से, अटेम्प्ट करने के हिसाब से मुझे पहले यही क्वेश्चन करना था, क्योंकि मैंने आपसे कहा था वोकैबुलरी सेक्शन मुझे सबसे पहले करना है। तो मैंने ये पढ़ा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि मुझसे सिमिलर यानी सिनोनिम पूछ रहा है या एंटोनिम या ऑपोजिट पूछ रहा है। तो जैसे ही मैंने सेम वर्ड देखा, मुझे पता चला ये मुझसे सिनोनिम पूछ रहा है। सिनोनिम किसका पूछ रहा है? रैंकल का। अब फ्रेंड्स क्या होता है कि जब आपने ये वर्ड पढ़ा रैंकल, तो मे बी पॉसिबल कि ये वर्ड आपका सुना हुआ ना हो। अगर ये वर्ड आपका सुना हुआ नहीं है तो आपको क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। वो इसलिए क्योंकि ये वर्ड डेफिनेटली पैसेज में बोल्ड है। आप एक बार उस रैंकल वाली लाइन को पढ़ लें। कई बार ऐसा होता है कि हमें मीनिंग जो है ना वो लाइन पढ़ने से भी जज हो जाता है, तो आप पहले वो ऑप्शन भी अपनाएं। अगर तब भी मीनिंग जज नहीं हो रहा है तब आप इस क्वेश्चन को ड्रॉप आउट कर सकते हैं। आप यहां कॉम्प्रिहेंशन में ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते कि मैम मुझे रैंकल का मीनिंग तो नहीं पता लेकिन बाकी सारे वर्ड्स का मीनिंग पता है। नॉट पॉसिबल। जो वर्ड दिया हुआ है उस वर्ड का मीनिंग आपको आना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। दो तरीके हैं, या तो आपको प्रॉपर मीनिंग आता हो, नहीं आता है तो भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। एक बार पहले पैसेज में इस लाइन को पढ़ना है। समटाइम्स इट हैपन कि लाइन पढ़ने से मीनिंग जज हो जाता है, जजमेंटल भी हमारे को ये 1 मार्क दे जाएगा। अगर तब भी मीनिंग जज नहीं हो रहा है, देन जस्ट लीव दैट क्वेश्चन एट दैट मोमेंट। जस्ट देन आप क्वेश्चंस को छोड़ना और अटेम्प्ट करना दोनों साइमल्टेनियसली सीख जाएंगे, पेपर आपका आराम से निकलना चालू हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूं रैंकल का मतलब क्या होता है, तो रैंकल का मतलब होता है किसी को परेशान कर देना, इरिटेट कर देना। और वो इरिटेशन बहुत लो लेवल की नहीं होती है, वो इरिटेशन उस लेवल की होती है कि सामने वाला बंदे में गुस्सा उत्पन्न हो रहा है, एंगरनेस बढ़ रही है, और वो एंगरनेस बढ़ते बढ़ते एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच रही है। तो लो से गुस्सा चालू होता हुआ अपर लेवल तक जा रहा है इरिटेशन के कारण। और इरिटेशन के लिए हम एक वर्ड जानते हैं जिसे हम इग्ड कहते हैं या इर्क कहते हैं, वर्ब ये यूज होती है। तो यहां पर रैंकल का मुझे मेरा एग्जैक्टली मतलब मिल गया है, इर्क वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट करने की कोशिश की, तो ये फिर मुझे यही कह रहा है कि जो मोबाइल बैंकिंग है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली अफेयर फॉर द पुअर है, अप्लाइड कर रहे हैं, दे रहे हैं। तो ये पूछ रहा है कि आपको रीजंस मेंशन करने हैं, पैसेज में 2 दिया हुआ है, एक कोई सा भी रीजन तो बहुत सारे हैं लेकिन आपको सिर्फ एक रीजन मेंशन करना है कि क्यों मोबाइल बैंकिंग जो है ना वो कॉस्टली प्रूव हो रही है। किसके लिए? गरीबों के लिए। मतलब मोबाइल बैंकिंग गरीबों को ऐसा लगता है कि हमारे लिए महंगी
महंगे का सौदा है, वो एक रीजन आपको मेंशन करना है। अब अगेन आपने अपने शॉर्ट नोट्स में बना रखा होगा, कहीं ना कहीं लिख रखा होगा मोबाइल बैंकिंग के बारे में। जिस पैराग्राफ में आपने मोबाइल बैंकिंग मेंशन कर रखा है, इसका आंसर आपको डेफिनेटली वहीं मिलने वाला है। जब मैंने इस क्वेश्चन को देखा तो मुझे ऑप्शंस पढ़ने पड़े, और ऑप्शंस पढ़ने के लिए ये मुझे कह रहा है मुझे पैराग्राफ में जाना पड़ेगा। और जैसे ही मैं पैराग्राफ में गई मुझे पता चला कि लास्ट पैसेज में जो है ना, ये ऑनलाइन बैंकिंग के बारे में बात कर रहा था। इनफैक्ट इसने मुझसे इस पैराग्राफ में भी ऑनलाइन बैंकिंग के बारे में बात की थी, यहां पर भी बात की थी। तो मुझे इन दोनों पैराग्राफ को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ज्यादा बेटर मुझे जो दिख रहा था वो लास्ट पैराग्राफ दिख रहा था, और लास्ट पैराग्राफ को देखकर मैंने जज किया कि यहां पर जो राइट आंसर मुझे दिख रहा है वो दिख रहा है कि इनके पास लेटेस्ट हाईटेक स्मार्टफोन्स अवेलेबल नहीं है। और आप भी जानते हैं कि ऑनलाइन बैंकिंग के लिए मोबाइल वर्ड ये आ ही रहा है, और जितना स्मार्टनेस आपके फोन में होगी उतनी ज्यादा ऑनलाइन बैंकिंग आपके लिए प्रेफरेबल होगी। जब मैंने ये लास्ट पैसेज पढ़ा था या लास्ट पैराग्राफ पढ़ा था, तब इसके अंदर मुझे मेंशन किया गया था कि इनके पास जो है स्मार्ट टेक फोन्स की जो है वो कमी है, जिसके कारण ये मोबाइल बैंकिंग नहीं कर पा रहे। ये देखिए ये लिखी लाइन, मोबाइल बैंकिंग जो है वो लगती तो प्रॉमिसिंग है, लेकिन जो पुअर है क्योंकि वो मोबाइल बेनिफिट से वंचित है, फाइनेंशियल सर्विसेज के कारण उनके पास पैसा नहीं है कि वो इतना हाईटेक मोबाइल खरीद सके, इतना हाईटेक स्मार्टफोन खरीद सके। इसीलिए वो जो आइडिया है मोबाइल बैंकिंग का वो मैनेज नहीं कर पाते हैं, और ये आइडिया जो है वो उसे ड्रॉप आउट कर देते हैं। तो लास्ट पैराग्राफ में इसके रीजंस जो है वो मुझे मेंशन किए गए हैं, तो उस हिसाब से मैं अपना आंसर टिक कर सकती हूँ कि लेटेस्ट हाईटेक फोन्स इनके पास नहीं है। नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है, अगेन मुझे ऑपोजिट बताना है किसका, प्रॉमिसिंग का। और मुझे प्रॉमिसिंग का जो मतलब है वो पहले पता होना चाहिए। प्रॉमिस का मतलब आप भी जानते हैं किसी के अंदर उम्मीद जागृत करना, जिसे आप होप कह सकते हैं। तो ऐसी कोई चीज जो होपफुल है, होप से भरी हुई है, उसे ही हम प्रॉमिस कहते हैं। जब भी कोई इंसान भी हमसे प्रॉमिस करता है ना, तो उम्मीदें ही बांध कर जाता है, तो वहीं से ये वर्ड आया होप। अब आपको ऑपोजिट बताना है, तो होपफुल का ऑपोजिट आपको दिख रहा है, होपलेस होता है। बाकी ऑप्शंस के मतलब आपको आते ही होंगे। टेंजिबल आपने साइंस में वर्ड पढ़ा होगा, ऐसी कोई चीज जो स्पष्ट हो, क्लियरली विजिबल हो, जो दिखती हो, जिसे आप छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो टेंजिबल के अंदर आती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगेन मेरा एक क्वेश्चन है, एज मेंशन्ड इन द पैसेज, जो प्रीपेड कार्ड्स है वो पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हैं, क्यों? वो रीजन आपको बताना है कि प्रीपेड कार्ड्स क्यों पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हैं। अगेन अब इसके लिए आपको आपके पैसेज से जो है वो जूझना पड़ेगा, एंड इसका जो कुछ कनेक्टर आपको दिया हुआ है प्रीपेड से रिलेटेड, वो था पैसेज नंबर 3 में। अगर आपने शॉर्ट नोट्स फिर बना रखे होते तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाता। ये देखिए प्रीपेड से रिलेटेड, तो प्रीपेड से रिलेटेड अब आपको लाइन ढूंढनी पड़ेगी कि कहां इसने मुझे ऐसा कहा है कि भाई आप जो है वो अपना पता कर सकते हैं प्रीपेड के बारे में। तो आप अगर इस लाइन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़े तो यहां से आपको कुछ मिलेगा कि दो रिसीविंग वेजेस, उनको पैसे आराम से मिल रहे थे, लेकिन फिर भी जो प्रीपेड कार्ड है वो कैशिंग कार्ड से, क्रैशिंग चेक से आपको प्लेंटी पैसे ज्यादा ही लगेंगे। ये रहा, प्लेंटी ऑफ अदर फीस। यहां पर ये जो है वो रीजन मेंशन था, या जो लाइन थी वो लिखी हुई थी, और इसी लाइन को पकड़ते हुए मेरे लिए बहुत आसान हुआ इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। और इस क्वेश्चन का जो आंसर गया, एक एक ऑप्शन आप पढ़िए और उसके अकॉर्डिंग इस आंसर से डील करिए। तो जो आंसर मुझे मिला कि इट इज वेरी कन्वीनियंट टू विड्रॉ मनी यूजिंग सच कार्ड, ऐसे कार्ड्स को लेकर के पैसे विड्रॉ करना जो है वो बहुत ही आसान हो जाता है। फ्रेंड्स, ये आपकी लाइफ साइकिल में भी है, आप लाइफ रिलेटेड भी इसे जानते हैं। और वो क्या जानते हैं आप लाइफ रिलेटेड भी इसे ये जानते हैं कि जब आपके पास एटीएम कार्ड वगैरह होते हैं, क्रेडिट कार्ड्स वगैरह होते हैं, तो आपके पैसे का जो ट्रांजैक्शन है वो इजी हो जाता है। दीज आर ड्यूरेबल, नहीं ऐसी कोई बात नहीं थी। दीज मेक प्रोविजन टू विड्रॉ मनी विदाउट एनी एडिशनल फीस। बिल्कुल, इसने मेरे को इसी पैराग्राफ में ये बात भी कही थी कि मेरे पैसे नहीं लग रहे हैं, उन्हीं चीजों में ही ये पैसे जो है मेरे को एग्जीक्यूट हो जाते हैं, अलग से पैसे नहीं देने पड़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो भी सही है। इस क्वेश्चन के लिए यू हैव टू गो टू पैराग्राफ नंबर 3। आपको पूरा इलेबोरेशन इससे रिलेटेड, प्रीपेड से रिलेटेड वहां पर मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम जाएं तो ये फिर मुझसे नज्ड का जो है सेम पूछ रहा है। सेम का मतलब सिनोनिम, नज का मतलब होता है किसी को कोह नहीं मारना।
टल्ला देना। अब आप इसे ऐसे समझिए कि मान लो मेरे पास में कोई इंसान बैठा है और मैंने उसके टल्ला मारा या कोनी मारी या उसे हल्का सा धक्का दिया, तो एक्चुअली मैंने उस पर क्या अप्लाई किया, पुश अप्लाई किया। तो नज का सिनोनिम आसानी से मिल गया, पुश्ड वर्ड होता है। अगेन बहुत इजी ये क्वेश्चन था, सबके वर्ड्स के मीनिंग भी मुझे जो है वो आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, इस पैसेज का सूटेबल टाइटल क्या है। नाउ फ्रेंड, ये जो क्वेश्चन है ना, ये अटेम्प्ट करना थोड़ा सा भारी पड़ जाता है। भारी इन सच ऐसे पड़ता है, कई बार आपको 2 या 3 ऑप्शंस ऐसे लगेंगे कि ये भी सही हो सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आप 2 से 3 ऑप्शन के बीच फंस जाओ तो इस क्वेश्चन को कभी भी अटेम्प्ट मत करना। लेकिन अगर आपको सिंगल ही आंसर दिख रहा है, उसके अलावा किसी और ऑप्शन में इस टॉपिक के बारे में बात ही नहीं है, तो फिर तो आप वो क्वेश्चन करना बनता है। जैसे इसके अंदर बात करूं, लिविंग द अमेरिकन ड्रीम नॉट अ डिस्टेंस, नहीं, यहां पर लिविंग की कई बात ही नहीं थी, टेक्नोलॉजी की भी बात नहीं थी, अंडरस्टैंडिंग हाउस होल्ड इकोनॉमी की बात नहीं थी, एक्सप्लोरिंग अ रिच नेशन ऑफ पुअर पीपल, हाँ ये जरूर था, और इनोवेटिव वेज ऑफ बैंकिंग। इनोवेटिव वेज तो हमें पता थे, या इनोवेटिव वेज की बात नहीं थी, या पुअर पीपल बैंकिंग सेक्टर को कैसे लेते हैं उसके बारे में बात थी। वो ऑप्शन नंबर 4, यानी एक ही ऑप्शन मुझे ऐसा लग रहा है जो कि अकॉर्डिंग टू इस पैसेज के जा रहा है। तो ये जो क्वेश्चंस मैंने इस पैसेज से रिलेटेड देखे हैं, क्वाइट इजी ये कॉम्प्रिहेंशन था गाइज। मैं फिर कह रही हूँ, कॉम्प्रिहेंशन कभी भी टफ नहीं आता है, हमारी सोच उसे टफ बनाती है। आज मैंने आपको इस कॉम्प्रिहेंशन को अटेम्प्ट करने का एक तरीका बताया है कि आपको पहले कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना है, जस्ट मेक 1 to 2 वर्ड्स ऑफ शॉर्ट नोट्स ऑफ ईच पैराग्राफ एंड देन जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चंस। ओके गाइज, तो ये कॉम्प्रिहेंशन आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा, आपका डाउट पर्सनली डील किया जाएगा और पर्टिकुलर आपके कमेंट पर रिप्लाई जरूर से साइन किया जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, वापस अगले कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।